हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें इक्वल टू साइन हो वो इक्वेशंस हो जाता है। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशंस जो है कंटेन्स इक्वल टू साइन। इक्वेशंस क्या होता है? कंटेन्स इक्वल टू साइन। जिसमें इक्वल टू साइन होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो होता है उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और a b जो है वो होते हैं रियल नंबर्स और x जो होता है वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल की बात करें तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a और b जो रियल नंबर्स होते हैं और x जो है वो एक वेरिएबल होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है जनरल फॉर्म? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। a और b जो है वो 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं और x और y जो है वो दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और x y जो होता है वो दो वेरिएबल्स होता है। इसका अगर एग्जांपल हम लें तो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ 2 3 7 ये क्या है? रियल नंबर्स हैं और x और y जो है वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर एक नहीं दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ पढ़ेंगे और उनका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ में हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्स वाई दो वेरिएबल्स है इसमें भी, और a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं और x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होता है और वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है कि x और y का वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है।
सेटिस्फाई करें मीन्स जो भी x और y का वैल्यू हो अगर हम इसमें पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, सेम वैल्यू हम इसमें भी इस इक्वेशन में अगर पुट करें x और y का तो ये भी सेटिस्फाई करें मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल हो जाए। तो क्या होता है सॉल्यूशन, x और y का वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए तीन कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं और उन a1/a2 जो है ये b1/b2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब हम उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चूँकि लीनियर है तो दोनों के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जो x कोऑर्डिनेट होगा x का वैल्यू हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट्स होगा y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है x - 2y = 0 एक इक्वेशन है और 3x + 4y - 20 ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यू फाइंड कर लिए। कोई वैल्यू आप रख सकते हो, मैंने 0 रखा। जब y का 0 रख रहे हैं तो x का 0 कैसे, यहाँ से निकाल x = 2y हो जाएगा तो 2y, फिर y का 1 रखा तो x का 2 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए 3x + 4y - 20 के लिए कुछ y का वैल्यू पुट किया। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं 3x = 20 - 4y तो x = 20 - 4y/3। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू -1 रखा तो x का 8 आया, y का जब 2 रखा तो 4 आया। आप कोई वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, फिर हमने इनको प्लॉट किया, 0 है y का तो x का 0, y का 1 तो x का 2, y का 1 तो x का 2, हमने इसको ड्रॉ कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला हमको। और दूसरे इक्वेशन का प्लॉट करते हैं, जब -1 है तो 8 है तो -1 जो है ये है तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, और दूसरा वैल्यू है जब 2 है तो 4 है, जब 2 है तो 4 है। इसको ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन मिला हमको और हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 4, 2 पर कट कर रहा है। 4, 2 मतलब यहाँ पर x का वैल्यू जो 4 है और y का वैल्यू जो 2 है, तो ये x = 4 और y = 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो और वो c1/c2 के बराबर, मतलब तीनों इक्वल हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा। हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है, हमने पहले एक कंडीशन चेक किया, a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9 - -18, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया 1/2 = 1/2 = 1/2। तो क्या होगा, इस इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। हमने कुछ वैल्यू रखा, y का x का मिला, यहाँ माइनस रहेगा तो 9 मिला, 1 रखा तो 3 रखा, इस इक्वेशन में मिला, -1 रखा तो 6 मिला। अब इसको लो प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो जब y का -1 है तो x का 6 है, y का -1 है तो x का जो है वो 6 है। ठीक है, दूसरा जब y का -3 है तो x का 9 है, y का जब -3 है तो x का जो वैल्यू है वो
9 है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या करते हैं, जब y का 1 है तो x का 3 है, y का 1 है तो x का 3 है, और जब y का -1 है तो x का 6 है, -1 है तो x का 6 है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले का ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला ग्राफ, पहला वाला, 2x + 3y -9 = 0। और दूसरा वाला करें 1 3, 1 पर 3 है और -1 पर 6, -1 पर 6, ये क्या होगा, ये ग्राफ मेरा इसी लाइन के ऊपर में हो जाएगा। कौन सा, 4x + 6y -18 = 0। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक ग्राफ है, उसी लाइन के ऊपर दूसरा भी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, कंडीशन चेक कर लिया, तीनों इक्वल है, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो एक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसी के ऊपर दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन क्या है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, x + 2a - 4 = 0 और 2x + 4a - 12 = 0। हमने चेक किया a1/a2 मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 2 = ये 2 है, 4, 2/4 और इसका -4/12। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, 1/2 2/4, क्यों, 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन ये कितना होगा 4/12, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/3, जो कि इक्वल नहीं है। तो इससे कितने सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनका हम ग्राफ मेथड से कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा दोनों इक्वेशंस का वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए। हमने ऐसा ग्राफ प्लॉट किया तो जो पहला इक्वेशन था हमारा उसका ये ग्राफ आया और दूसरे इक्वेशन का ये ग्राफ है। हम देखने से पता चल जा रहा है कि क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ग्राफ में अगर दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड के तीनों कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया कि पहला कंडीशन में क्या होगा कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब मैनी सोल्यूशंस होगा और कब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और हमने अलग अलग एग्जांपल से ग्राफ पे ड्रॉ करके भी देख लिया कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और मैनी सोल्यूशन में क्या होगा, एक ग्राफ जो है वो दूसरे ग्राफ के ऊपर ही कोइंसिडेंट करेगा, और तीसरा क्या होगा कि एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे तो वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम एल्जेब्रिक मेथड के बारे में पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके तीनों मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दो इक्वेशंस हैं, x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि इस दो वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिया x + y = 14, यहाँ से हम क्या करें, x का वैल्यू फाइंड कर लें। क्या हो जाएगा, x = 14 - y। ठीक है, अब इस x का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 4। x का वैल्यू कितना है, 14 - y, तो 14 - y
माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। इस 2y को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले आए तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू 10/2, ये आ गया 5। तो y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लिया हमने पहला इक्वेशन में रखा, तो इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। तो हम लोग का x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये हम लोग का सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट कर वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, और फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख दें, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भी है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया और फिर इस x का वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया और फिर उस y के वैल्यू को पहले इक्वेशन में रख दिया तो x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये आसान है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x में 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स हैं, उसमें सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। अगर यहाँ भी 2 हो जाए तो 2x तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, या यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ का y का कोएफिशिएंट 3 है, तो अगर यहाँ भी 3 हो जाए तो भी 3y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम दोनों में से किसी एक को सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम क्या करें, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन हो गया। अब 2x प्लस 2y, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ प्लस 2x, यहाँ प्लस 2x है, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, माइनस 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 कैसे हो गया, ये -3 माइनस 2 हो जाएगा -5y और हो जाएगा -6, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/5। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में y के वैल्यू को पुट कर दें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, ये प्लस है तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ठीक है। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 19/5, तो x कितना आ गया 19/5, ठीक है। तो हमको y का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया। सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दूसरे के बराबर हो जाए, चाहे x को एलिमिनेट करना है या y को। अगर y को हम करते हैं तो यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते पूरा इक्वेशन में, तो ये मेरा y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता, फिर x का वैल्यू मिल जाता और उसके बाद वहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेते। हम x और y के वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, x और y के वैल्यू को
किसी क्वेश्चन में पुट कर दो। मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का वैल्यू है 19/5 और y का है 6/5, ये हो जाएगा 5 और 19 प्लस 6 इक्वल टू 5, 25/5 इक्वल टू 5 हो गया 5 इक्वल टू 5। तो ये हमारा x और y का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने x और y का जो वैल्यू फाइंड किया है वो सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड मेथड देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशंस है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर समझ लेंगे तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है। कैसे, x लिख रहे हैं, उसके बटा में ये जो टर्म लिख रहे हैं कहाँ से आ रहा है, तो x जब लिखेंगे तो ये वाला भूल जाइए और बाकी जो बच रहा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x लिख दिया, बटा में b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। ठीक है, और जब y बटा में लिखेंगे तो ये वाला टर्म भूल जाइए। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। और जब ये कांस्टेंट वाला टर्म लिखे 1 बटा में लिखेंगे तो ये भूल जाइए, फिर क्या मिलेगा, a1 इंटू b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस फॉर्म में इसको कर लिया, उसके लिए 46 को इक्वल टू किधर लाया, तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x प्लस 5y माइनस 74 को इधर लाया इक्वल टू 0। अब इस पैटर्न पर, इस फॉर्मूला पर हम इसको रख देते हैं। लिखा x बटा में, जैसा हम लोगों ने समझा कि x वाला भूल जाइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू माइनस 74, 3 इंटू माइनस 74 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस 46, तो माइनस 46। y के बटा में जब लिखेंगे तो ये वाला भूल जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस 46 इंटू 3, माइनस 46 इंटू 3 माइनस 74, माइनस 74 इंटू 2 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद इक्वल टू 1 बटा में क्या है, a1 b2 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x बटा माइनस 222 प्लस 230 इक्वल टू y बटा माइनस 138 प्लस 148 इक्वल टू 1/10 माइनस 9। सॉल्व कर लिया, यह आ गया x/8 इक्वल टू y/10 इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करें, x/8 को 1/1 के बराबर कर दें, यहाँ से हमको x इक्वल टू 8 मिल जाएगा। फिर y/10 को 1 के बराबर कर दें तो y/10 इक्वल टू 1 या 1/1 और यहाँ से हमको y का 10 वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है और उसको फाइंड करने का कौन कौन सा तरीका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है।